मैं प्राकृतिक चिकित्सा प्लस विशेषज्ञ, योग साधक, योग शिक्षक, योग चिकित्सा के नवीन एवं सरल अनुसंधान में पिछले 50-52 साल से रत डॉक्टर ओम प्रकाश आनंद जी, प्रधान चिकित्सक, देव अंतर्राष्ट्रीय योग प्राकृतिक चिकित्सालय, गीतानगर, कानपुर, प्रधान योग शिक्षक, देव अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र, मोतीझील, कानपुर। नियमित योगासन, प्राणायाम, मुद्रा, बंध, षटकर्म आदि के अभ्यास के साथ साथ मैं पिछले 2-3 दिनों से बता रहा था, यदि कारण को नहीं हटाएंगे तो कारण फल नहीं हटेगा, पुनः 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 आ जाएगा। चाहे एलोपैथी चिकित्सा पद्धति हो, चाहे आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति हो, चाहे अन्य चिकित्सा पद्धति हो, ये लोग बीमारी के लक्षणों के अनुसार लक्षणों को दबा देते हैं या शांत कर देते हैं, लेकिन बीमारी की जड़ से नहीं ठीक कर पाते हैं, क्योंकि ये बीमारी के मूल कारण को नहीं पकड़ते हैं। नहीं आ रहा क्या? वैसे तो आ रहा है। तो मैंने आपको समझाया था कि मैंने बीमारी के 40 कारण अभी तक ढूंढ लिए हैं और इन कारणों को मैंने अपनी नई पुस्तक कायाकल्प द्वारा रोग मुक्ति कैसे पुस्तक पर बहुत विस्तार से समझा के लिख दिया है। यदि आप इस 40 कारणों को ईमानदारी से पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आप सावधान हो जाएंगे। तो बीमारी का जो प्रथम कारण मैंने बताया था, हम प्रकृति से दूर हो गए हैं। मिट्टी, पानी, धूप, हवा, आकाश, पंच महाभूतों से दूर हो गए हैं। दूर ही नहीं हो गए हैं, हम लोगों ने अपनी अज्ञानता और स्वार्थ के कारण इन्हें प्रदूषित कर दिया है, कम कर दिया है, नष्ट कर दिया है। यह शरीर मिट्टी, पानी, धूप, हवा, आकाश से बना है। इसमें जब चेतना आ गई है, आत्मा आ गई है, प्राण आ गया है, तो हम जीवित हो गए। तो हम लोगों को पुनः प्रकृति की ओर लौटना पड़ेगा। प्रकृति के पंच महाभूतों को शुद्ध रखना होगा, शुद्ध करना होगा और इनका चिकित्सात्मक प्रयोग जानना होगा, जो केवल प्राकृतिक चिकित्सा से ही संभव है। योग तो प्राकृतिक चिकित्सा का छोटा सा अंग है। शोधन क्रियाएं प्राकृतिक चिकित्सा की शोधन क्रियाओं की तरह है। योगासन अग्नि तत्व में आता है, प्राणायाम जल तत्व में आता है, प्राणायाम जो है ये वायु तत्व में आता है। तो इसलिए हम लोगों को धीरे धीरे प्रकृति की ओर चलना होगा। दूसरा हमने कारण बताया था कि 84 लाख प्रकार के जीवों में कोई जीव आग का पका भोजन नहीं करता है। दुनिया में लगभग 10,000 लोग ऐसे हैं जो आग का पका भोजन नहीं करते हैं या आग का पका भोजन बहुत कम करते हैं। जब उनका सर्वे किया गया तो वह रोग मुक्त मिले,
चुस्त मिले, सकारात्मक सोच वाले मिले और वे 99 वर्ष तक, 100 वर्ष तक जीवित रहे। इसलिए क्योंकि आग में कोई भी चीज पका देने से, उबाल देने से, भूंज देने से, तल देने से उसका जो प्राकृतिक गुण है, उसके विटामिन्स हैं, उनके मिनरल्स हैं, उनका रफेज है, उनके हार्मोन्स हैं, उनके एंजाइम्स हैं, उनके ऑक्सीडेंट हैं, ये नष्ट हो जाते हैं। मैं तो, मेरे जैसे तमाम लोग घी को भी अच्छा नहीं मानते, क्योंकि जो मक्खन है वो प्राकृतिक है, और जब हम मक्खन को प्रिजर्वेशन के दृष्टिकोण से उबाल देते हैं तो वह वास्तविक गुण विहीन हो जाता है। मैं तो कभी कभी स्वाद के लिए घी खाता हूं थोड़ा सा, नहीं तो मैं मक्खन खाता हूं या नहीं खाता हूं। और बिल्कुल इस 72-73 वर्ष की उम्र में न मुझको डायबिटीज है, न मुझे ब्लड प्रेशर है, न मुझे कॉन्स्टिपेशन है, न मुझे अनिद्रा है, न मेरी मेमोरी लॉस हो रही है, न मेरे को सुस्तीपन है, क्योंकि मैं अपने भोजन में 80-90% मैं बिना आग के पके भोजन को लेता हूं। मुझे भरपूर विटामिन मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं, फुजला मिलते हैं, और बहुत स्वादिष्ट बना के खाता हूं, नेचुरल स्वादिष्ट बना के खाता हूं। नमक बहुत कम, सफ़ेद चीनी लगभग 99% अवॉइड करता हूं। भगवान का प्रसाद भी नहीं लेता हूं, भगवान के प्रसाद के नाम पे बहुत गोलमाल है। इसलिए आप भ्रमित हैं कि हम शाकाहारी हैं। अन्नाहारी को शाकाहारी कहते हो? रोटी दाल चावल इस शाकाहारी में नहीं आता। लौकी, तरोई, परवल, टिंडा, टमाटर, नींबू, अदरक, इसकी सलाद बना लें बिना आग के पके भोजन, ये शाकाहारी में आता है। सब्जियां बिना आग के पके भोजन बढ़िया स्वादिष्ट बनाइए, हैं, उनको साफ छिलका हटा दीजिए, अगर आपको डाउट है उनमें छेद कर दीजिए, नींबू के पानी में डाल दीजिए, सेंधा नमक डाल दीजिए चाहें तो। हर चीज बिना आग के पके भोजन की खाई जा सकती है। सारे फल शाकाहारी में आते हैं। स्प्राउट साग है, अंकुरित गेहूं, चना, मूंग, चना, मूंगफली, सोयाबीन, राजमा, उड़द, ये सब शाकाहारी में आते हैं। यदि इनको आप भिगो दें तो शाकाहारी में आते हैं, और हल्का करने के लिए अंकुरित कर दें। सारी मेवा भिगो कर खाने में शाकाहारी में आते हैं। ध्यान रखें, जब भी मेवा भिगो के खाएंगे उसका पानी नहीं फेंकेंगे। 90% लोग पानी फेंक देते हैं। पानी तो उसके अंदर जीवन आ जाता है। किशमिश को भिगोते हैं, किशमिश फेंक देते हैं। पानी भी पियो, किशमिश भी खा लो। तो आइए हम आपको आज बताएंगे, यदि किसी कारण से आपको आग का पका भोजन छोड़ने की हिम्मत नहीं पड़ती है तो किन 10-11 नियमों का पालन करें कि वह आग का पका भोजन भी आपको रोग मुक्त कर सके। यदि आप इन 11 नियम का पालन नहीं करेंगे तो आपको वह भोजन न बल देगा, न शक्ति देगा, न आपको कब्ज निवारण में सहायता करेगा। तो आइए हम सीमित समय पर समझें
पहली बात तो यह है कि भगवान कृष्ण ने साफ साफ कह दिया है सात्विक भोजन के यह गुण हैं, राजसी भोजन के यह गुण हैं, तामसी भोजन के यह गुण हैं। सात्विक भोजन, आग के पके भोजन को सात्विक भोजन कहना आपकी भूल है। जो भोजन आग में पका दिया जाता है वो राजसी हो जाता है, सात्विकी नहीं रहता। सात्विक भोजन तो भीगे हुए मूंग, चना, मूंगफली, सोयाबीन, राजमा, गेहूं आदि है। अंकुर निकाल दें तो और अच्छी बात है। स्वाद के चूंकि आप आदी हो गए हैं तो उसमें हल्का सा सेंधा नमक या काला नमक, नींबू, टमाटर, गाजर मिला दें, वो भी चबा के खाएं। भीगे हुए अन्न भिगो करके मेवा पानी सहित लें, वो शाकाहारी में आएगा। गाजर, मूली, सलजम, चुकंदर आदि की अच्छी प्रकार से धोने के बाद काट करके सलाद बनाइए, वो शाकाहारी में आएगा। लौकी, तरोई, परवल, टिंडा, ये सब इनको धो करके इनको ऐसे ही वर्तमान में छिलका निकाल करके किसी कारण से इनको बढ़िया बनाइए और कहिए बार बार अब मुझे कम नमक में शक्कर विहीन गुड़ मिला करके भोजन अच्छा लगता है। सुनकर ही नाक सिकोड़ देंगे तो कुछ नहीं होगा। हम जो बात बार बार बोलते हैं बस वही सृष्टि बन जाती है। इसलिए सलाद, शाक, फल, भीगी मेवा, भीगे अनाज या अंकुरित, ये सात्विक भोजन में आता है। छौंक करके, तल करके, खूब घी आदि डाल करके, ये भोजन शाकाहारी में नहीं आता है, राजसीहारी में आता है। तीसरा, ये जो हम आग का पका भोजन जितना ज्यादा विकृत करते जाएंगे उतना अधिक राजसी और हानिकारक होता है। अंडा, मांस, मछली ये तामसी भोजन है। मेरे गुरुदेव कहते थे कि इस पृथ्वी में एक शाकाहारी हैं जो बिना आग का पका भोजन करते हैं, वो प्राकृतिक शाकाहारी हैं। जो आग का पका भोजन करते हैं, हल्का सा उबालते हैं, वो कुछ नुकसान करता है। अगर उसको छौंक देंगे, मसालों को की प्रॉपर्टी गिरा देंगे गुण, तो छौंकाहारी हो गया। उसको तल के बनाएंगे तो तलाहारी होगा। भून के खाएंगे तो शाकाहारी में भुनाहारी कहलाएगा। और आजकल एक फ्रीजाहारी हो गए हैं। आप किसी भी होटल में जाइए तो आपको पहले कुछ देर पानी लाने में लगा देंगे, फिर आपको सूप, सलाद दे जाएंगे, फिर सूप दे जाएंगे, यानी आपको आधा पौन घंटे आपका वो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष खा लेंगे, खत्म, नष्ट कर देंगे। फिर जो फ्रिज में रखा हुआ सामान है 6 दिन का, 7 दिन का, 10 दिन का, फ्रीजर में उसको बाहर निकाल करके कुछ गर्म करते हैं, फिर बाद में सब उल्टा पुल्टा मसाला डाल करके पेश कर देते हैं। इसके लिए नाम रखे हॉट इल, जहाँ के खाने के बाद गरम गरम बीमारियां आवें। तो कोशिश करिए। अब लोगों ने फ्रिजाहारी को मान लिया है कि भोजन खराब नहीं होता। आप किसी जीवित व्यक्ति को 6 घंटा, 12 घंटा, 24 घंटा रख दीजिए फ्रिज में चालू करके, कोई जिंदा रहेगा? बताइए द्विवेदी जी, हैं? आप भोजन को नष्ट कर देते हैं। हम लोग फ्रिज का दुरुपयोग करते हैं। हम फ्रिज के विरोधी नहीं हैं, फ्रिज की अपनी उपयोगिता भी है, पर फ्रिज का जो दुरुपयोग करने लगे हैं ये भी आपका स्वास्थ्य नाशक है। गद्दी ठीक से रखो, अपमान मत करो, ऊपर रखो। जड़ चीजों में भी चेतना होती है। तो इसलिए
फ्रिज का दुरुपयोग बंद कर दीजिए, हैं? ये दूसरा अन्नाहारी, रोटी दाल चावल अन्नाहारी में है। अन्नाहारी जब हजम होता है तब पचता है, शक्ति देता है। और उसमें फुजले का अभाव है तो पेट साफ नहीं होगा। अब पेट साफ हुआ और आपने मल मूत्र के वेग को रोका तो फिर और नहीं साफ होगा। तो अन्नाहारी जो है ये अगर ज्यों ज्यों उम्र बढ़ती जाए अन्नाहारी घटाते जाइए, शाकाहारी बढ़ाते जाइए। 50 साल के हो गए हैं तो 50% अन्नाहारी और 50% शाकाहारी। 70 साल के हो गए हैं तो 70% अपक्वाहारी शाकाहारी और 30% अन्नाहारी। जो जो उम्र बढ़ती जाए साग सलाद सब्जी बढ़ाते जाइए। मांसाहारी, मेरे पास लाइब्रेरी में किताब है, हम मांसाहारी हैं या शाकाहारी, बहुत अच्छी किताब है। उन्होंने हर प्रकार से शास्त्रीय ढंग से, वैज्ञानिक ढंग से, प्राकृतिक ढंग से सिद्ध किया है कि मनुष्य जो है शुद्ध शाकाहारी जानवरों से मिलता जुलता है, उसकी आंतें, उसके सेल, उसके टिश्यूज आदि। मनुष्य मांसाहारी नहीं है, अभ्यास बस खाते हैं, अज्ञानता बस खाते हैं। मांसाहारी में भ्रम है कि बहुत ताकत होती है। हनुमान जी कौन मांसाहारी थे? मेरे गुरुदेव कभी मांस नहीं खाया, क्या ताकत के सम्राट थे। सम्राट आती भोजन के पचने से, ब्रह्मचर्य पर कंट्रोल करने से, वीर क्षय होने से कंट्रोल करने से, इससे आती है। योग साधना करने से, ध्यान योग सिद्ध करने से। और दूसरा है कूड़ाहारी, है सांप बिच्छू छछूंदर छिपकली अज्ञानता बस लोग खाने लगे हैं, इनका नाम है कीड़ाहारी। और 5वें है मिश्रित आहारी, सलाद भी खा रहे हैं, अन्न भी खा रहे हैं, मांस भी खा रहे हैं, कीड़ा मकोड़ा भी खा रहे हैं, मिश्रित आहारी। तो धीरे धीरे अगर आपको नाना प्रकार की बीमारियों से मुक्त होना है तो आपको धीरे धीरे अपक्वा अनफायर्ड शाकाहारी बनना होगा। इसे कहते हैं आहार योग। आहार में जब योग जुड़ जाता है तो आहार योग हो गया। अब आप कोई भी हो, शाकाहारी हो चाहे अन्नाहारी हो, चाहे मांसाहारी हो, चाहे कूड़ाहारी हो, चाहे मिश्रिताहारी हो, ये आपको निर्णय करना है, ये आपका काम है। मैंने देखा है कि अगर आप शाकाहारी हैं और इन 11 नियम का पालन नहीं करते हैं तो चाहे आप एलोपैथी करो, चाहे होम्योपैथी करो, चाहे आयुर्वेदिक करो, चाहे यूनानी करो, चाहे सिद्धा करो, चाहे प्राकृतिक चिकित्सा करो, चाहे योगासन करो, चाहे प्राणायाम करो, आपको वह लाभ नहीं मिलेगा जो मिलना चाहिए। पहला है भूखाहारी। खरी भूख में भोजन करने से ही भोजन पचता है। हम लोग बिना भूख के कम भूख में भोजन कर लेते हैं। बिना भूख के कम भूख में फल भी खाएंगे तो नहीं पचता है, हमारी इम्यूनिटी घट जाती है। हम जैसे शहर में रहने वालों को खरी भूख का एहसास कभी कभी होता है जब खाने के समय से कहीं बाहर चले जाते हैं और घंटा 2 घंटा जाम में फंस जाते हैं, या भोजन नहीं मिलता, या जिसके यहाँ गए उसने चाय भी नहीं पूछा और दाल मोठ भी नहीं खिलाया, बिस्कुट नहीं खिलाया सौभाग्य से, तब खरी भूख लगती है। खरी भूख में कभी कुपथ भी हो जाए थोड़ा सा तो आपको नुकसान नहीं होगा। इसलिए खरी भूख में भोजन करना सीखिए, खरी भूख में खाइए। जब तक खरी भूख न लगे पानी पीजिए, शहद पानी ले लीजिए, हल्का सा पाचक जूस ले लीजिए।
खरी भूख में खाने का अभ्यास करिए। श्री राम शर्मा आचार्य जी जो बहुत बड़े महापुरुष हैं, शांति कुंज के संस्थापक, उनका एक स्लोगन आता है, स्वस्थ और लंबा जीवन जीना हो तो खरी भूख में खाइए और थोड़ा सा भूखे ही उठ जाइए। ठूस ठूस के खाओगे, भरपेट खाओगे तो आप निरोग होने की आशा छोड़ दो। नंबर 2, चबाहारी। गांधी जी ने, पूज्य राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी जो प्राकृतिक चिकित्सा के अनन्य पक्ष में थे, वो कहते थे कि रोटी, दाल, चावल, सब्जी, चटनी, ये प्रायः भोजन भारतीयों का, उत्तर भारतीयों का होता है। रोटी, दाल, चावल, सब्जी, चटनी, यही होता है? तो पांचों को अलग अलग खाइए। रोटी को तोड़िए और मुंह में डालिए, आपको 32 बार 40 बार चबाना ही पड़ेगा। जब हम बीमार थे तब ऐसे ही खाते थे, अभी भी प्रायः खाते हैं। रोटी को तोड़ा, मुंह में डाला। घी का तो मैं बिल्कुल विरोधी हूं, आप एक बार हिम्मत करके घी छोड़ दो। मक्खन का मैं विरोधी नहीं हूं, घी तो प्रिजर्वेशन के लिए है? घी पचता थोड़ा है। जो जल्दी पचता है, जो जल्दी सड़ता है वो जल्दी पचता है, जो देर में सड़ता है वो देर में पचता है, जो ना ही सड़ता है वो ना ही पचता है। घी कभी सड़ता नहीं 100 साल तक। मक्खन आपका खराब हो जाएगा 10-15-20 दिन में, हैं? अमरूद जल्दी सड़ता है, सेब देर में सड़ता है, केला सड़ता ही नहीं है। शहर वालों को केला खाने न चाहिए, खाएं तो खूब धीरे धीरे खाएं, उसमें छोटी इलायची मिला लें। केला के साथ छोटी इलायची खाओगे तो पच भी जाएगा। इसलिए सावधान, अगर स्वस्थ रहना चाहते हो तो मेरे अनुभव और शास्त्रों के अनुभव का पालन करिए, खूब चबाइए। कहते हैं 2 मिनट भोजनालय तो 20 मिनट शौचालय, अब 20 मिनट भोजनालय तो 2 मिनट शौचालय। समय तो देना पड़ेगा। योगाभ्यास में नहीं दोगे, साधना में नहीं दोगे तो बाद में वेदांता में दो, पीजीआई में दो, नरसिंह भगवान के दो। दशांश नहीं निकालोगे तो बाद में नरसिंह भगवान को चढ़ाओ। वो तो शास्त्र के विरुद्ध चलोगे तो आधुनिक मेडिकल शस्त्रों से काटे जाओगे। मिताहारी, भूख से थोड़ा कम खाइए। ये बहुत बड़ा अभ्यास करना पड़ता है, भूख से थोड़ा कम खाइए। फुजलाहारी, दालों का छिलका नहीं निकालना चाहिए, आटे का चोकर नहीं निकालना चाहिए। सब्जी, सलाद की मात्रा ज्यादा कीजिए। अगर भोजन में फुजला नहीं है तो पेट साफ करने की आशा छोड़ दीजिए। अगला है स्वच्छाहारी। आजकल हाथ धोने के लिए बहुत जोर दिया जाता है। वास्तव में मुझे भी 2 साल पहले ठीक से हाथ धोने को मालूम पड़ा। हम लोग हाथ नहीं धोते ठीक से, हैं? हाथ धोने का फार्मूला है सुमनका। सुमनका, इसको विच्छेद करो। सु माने सा माने सीधा, उ माने उल्टा, है? माँ माने मुट्ठी, ना माने नाखून, इनको रगड़ के साफ करिए। का माने कलाई, सुमनका। जब तक आप इस सुमनका फार्मूला से पेट हाथ नहीं साफ करोगे, चाहे मुल्तानी मिट्टी से करो और चाहे साबुन से करो, चाहे नींबू से करो, आपका काम है, मेरा काम नहीं है। स्वच्छाहारी, चौका भी स्वच्छ होना चाहिए। जिस टेबल पर खाई उसमें स्वच्छ करना चाहिए। कुछ लोग बिस्तर में खाने लगे हैं, बिस्तर में थाली रख के खाते हैं, उसी में रात भर पा देंगे, गंदी हवा निकालेंगे, उसी में बैठ के खाना खाएंगे। चौकी रख के खाइए, साफ स्वच्छ खाइए, है? नहीं तो बैक्टीरिया वायरस के शिकार हो जाओगे। जितना भयंकर पाद में दुर्गंध होती है उतने ज्यादा उसमें वायरस होते हैं।
इसलिए स्वच्छता से खाओ, स्वच्छ स्थान करके खाओ, पानी डाल के खाओ, टेबल को ठीक से साफ करो। स्वच्छाहारी और पवित्राहारी, ये बहुत लंबा विषय है। कहते हैं सबसे पवित्र भोजन होता है माँ के हाथ का बना। अगर पत्नी प्रेम करती हो तो फिर पत्नी के हाथ का खाना होता है। जो प्रेम करता है उसके हाथ का बना खाना। आज का फैशन चला है, जरा सा पैसा आ गया घर में कोई खाना नहीं बनाता, नौकर चाकर खाना बनाते हैं। उनसे ये भी नहीं कहते कि जिस दिन मेंसेस हो, मासिक धर्म हो, उस दिन ना आना, 3 दिन की छुट्टी हो जाएगी। खाना बनाने में आजकल के लोगों को नानी मरती है। अरे खाना बनाना सीखो। जो खाना आप अपने हाथ से बनाएंगे उसकी बात ही दूसरी होती है। लेकिन विदेशों में कोई भी खाना न बनाने वाला मिलता। आप कम से कम जब अपने बच्चों को पवित्र मन से भोजन देंगे, पर लड़ मत जाना। जो पत्नी से टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। ये नहीं कि आज मेरा लेक्चर सुन करके आप पत्नी से कहो नहीं अपने हाथ से खाना बनाओ, नौकर बंद कर देंगे, तुम्हें बाहर निकाल देगी कुछ दिनों में। तो थोड़ा सा 5 साल 10 साल कम जिंदा रहो, लेकिन घर को नरक न बनाओ। प्रेम से कहो, समझे समझे, न समझे न समझे। क्यों द्विवेदी जी, मैं लड़वा तो नहीं रहा हूं। स्वच्छ है। और वितरण आहारी, लोग पहले खाना खाने के पहले 1 गिलास गाय को निकालते थे, 1 गिलास कौआ को निकालते थे। हैं, इससे भावना पवित्र होती है, इससे भावना पवित्र होती है। हमारे गुरुदेव कहते थे अपने भोजन का 1/4 न खा करके चिड़िया आदि को खिलाइए। चिड़िया सब खत्म हो गई, अब आपको आसमान में नहीं मिलेंगे। गिद्ध खत्म हो गए जो सफाई करते थे जानवरों का, नहीं, अब गांव में भी नहीं है गिद्ध, सब खा लिया लोगों ने। वहां उनके अंदर से दवाइयों को गुड़ ढूंढा, अब बड़े बड़े बी फार्मा वाले सब उनकी हड्डी पंख सब निकाल के दवा के नाम से चल रहा है। धीरे धीरे वितरणाहारी। जलाहारी, गर्मियों में 4-5 किलो, सर्दियों में 3-4 किलो पानी पिए भोजन के साथ। तभी पानी थोड़ा पिए जब भोजन रूखा हो। गिलास रखो, दूर रखो, कभी कोई धोखे से फंस जाए तो पी लो। लेकिन खाना खाने के 1-1.25 घंटे बाद पानी पीने से पाचन बहुत अच्छा होता है। तो पानी की मात्रा भी सही हो, यानी कि खाना खाने के साथ 2 गिलास पानी पी लिया, बन गया शरबत आमाशय में। खुशाहारी, खुशी में भोजन करिए, लाफिंग थेरेपी करके भोजन करिए। दुख है उस समय भोजन अवॉइड करिए, ध्यान में बैठ जाइए। मैं आपको ध्यान की ऐसी क्रिया बताऊंगा जो बड़ी सरल होगी। कोई तनाव आ गया, कोई चिंता लग गई, कोई भय आ गया, किसी ने अपमान कर दिया, ऐसे समय पे भोजन करेंगे तो भोजन का पाचन नहीं होगा। आप 5 मिनट के लिए आंखें बंद करके बैठ जाइए, साक्षी भाव में चले जाइए, आने जाने वाले विचारों को देखिए, बाधा को बाधा न मानिए। कुछ देर में आपका मन शांत हो जाएगा। शांत साक्षी दर्शन मन शांत करने की बहुत अच्छी क्रिया है। प्रशंसाहारी, भोजन में अगर 4-5 चीजें हैं तो कोई एक चीज तो अच्छी बनेगी ही, नहीं बनेगी है। आज भाई रोटी बहुत अच्छी सीखी है, आज दाल बहुत अच्छी है, आज सब्जी बहुत अच्छी है। जब आप प्रशंसा करते हैं तो बनाने वाले का उत्साह वर्धन होता है। अरे 4 चीज अच्छी है, 1 चीज खराब है, अब उसी के पीछे पड़ गए तो बनाने वाला कहता है ले मरो जाके खाओ, हम ऐसे खराब खाना बनाएंगे। तो खाना बनाने वाले की प्रशंसा करिए, हैं, बाद में समझा दीजिए कि भाई ये अमुक चीज को और अच्छा बनाओ। और अगला है अदुर्व्यसनाहारी। बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, पान मसाला, अफीम, शराब, गांजा, ड्रग्स, ये भोजन नहीं है, ये स्वास्थ्य नाशक है।
स्वास्थ्य नाशक भोजन है। खाने के बाद छोटी हर चूसिए, कहीं स्वाद बस, दबाव बस, अज्ञानता बस ज़्यादा भोजन कर गए हैं तो उसके चूसने से वो भोजन भी पच जाएगा और वायु नहीं बनेगी। तो ये भोजन के जो अनिवार्य 10-11 नियम हैं, इनको आप नहीं करोगे तो भूल जाओ कि आपका पेट ठीक रहेगा। हमने इस पुस्तक में बहुत 1.5 वर्ष लगा मुझे इस पुस्तक को लिखने में। ये आपको ऑनलाइन पुस्तक मिल जाएगी बिना शुल्क के। anandyoga.com में जाइए हैं और अदर आवर बुक्स में क्लिक करिए। ये पूरी किताब 616 पेज की किताब मिल जाएगी, अन्य किताबें भी मिल जाएंगी। ये आपके लोक कल्याण के लिए है। हम ऐसी योजना बना रहे हैं कि आपको बहुत कम मूल्य में किताब हमारे से बनी बनाई मिल जाए। तो ये कोशिश सब लिखा हुआ है, बड़े प्रेम से लिखा हुआ है। तो आइए हम लोग जो है, चाहे आप शाकाहारी हो चाहे न हो, लेकिन ये भोजन के अनिवार्य 11 नियम आपको पालन करना होगा। और नहीं पालन करेंगे तो नत मारे जइए सब राजा। जैसे राजा लोग बीमार रहते हैं, ऐसे अब गरीब बीमार रहने लगा है। और ये पिज्जा पाजी जो भोजन आने लगा ना, फास्ट फूड, भगवान बचाए इस भोजन से, भगवान बचाए इन भोजन से। भगवान तो कुछ कर नहीं सकता, वो तो डर के मारे एक भगवान चले गए क्षीर सागर में, यहाँ आदमी ना आने पावे। दूसरे चले गए हैं कैलाश पर्वत में, ठंडक के मारे आदमी ना आवे, नहीं तो वहाँ भी भगवान जी से इतने वरदान मांगे कि वो बेचारे परेशान हो जाएंगे। अब ब्रह्मा जी ने पता नहीं बताया कि हम कहाँ रहते हैं। क्यों भाई? इस मनुष्य से भगवान भी डर गया है, क्योंकि जो ईश्वर का संविधान है, कुदरत, उसके विपरीत चले गए। आइए, हम लोगों ने लगभग आधा घंटे में बहुत उपयोगी बात सुनी। इसे कहते हैं समझावन योग। क्या कहते हैं? है काउंसलिंग। बिना समझावन के आपका ज्ञान नहीं पैदा होगा, और ज्ञान नहीं पैदा होगा तो प्रैक्टिकल आप अच्छा नहीं कर पाओगे। चलिए खड़े हो जाइए श्री ओमनाथ जी, आप लोग भी खड़े हो जाइए अपने स्थान पर, फटाफट आइए और भ्रमण योग करिए। चलिए, सबसे बढ़िया भ्रमण योग, आधा घंटा इधर आइए। ये समझावन थेरेपी बहुत जरूरी है। हमने काउंसलिंग का हिंदी नाम रखा है, क्या रखा द्विवेदी जी? समझावन थेरेपी। देखो पूरा आ रहा बेटा, ये देखो। सबसे बढ़िया भ्रमण योग विद श्वास प्रश्वास। श्वास को भरिए गहराई से और श्वास को निकालिए। और तेजी से करिए, निकालिए भी, भरिए भी। पांच मिनट करो, दोनों स्वर चलने लगेंगे। ये जो कफ फंसा है ये सब धीमे धीमे बनना बंद हो जाएगा। खांसी है, बुखार है, दस्त आ रहे हैं, पेट नहीं साफ हो रहा, बदन में दर्द है, ये सब जाने अनजाने हमारी गलतियों का परिणाम है। जोर से करिए, क्या बात है? रात को भोजन नहीं किया आपने? तो करिए जोर से। 5 मिनट आप करिए कम से कम। पंजे को रखिए, एड़ी को स्पर्श करिए, ज्यादा नहीं करना। जैसे भ्रमण घूमते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं, इवनिंग वॉक करते हैं, नून वॉक करते हैं, आफ्टर डिनर वॉक करते हैं, ऐसे अपनी जगह पे करना है। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा करो। आवाज नहीं आनी चाहिए,
एड़ी केवल टच होती है। पंजा रखो ना, पंजे में दबाव डालो, एड़ी उठाए रखो। ये उचकना नहीं है प्रभु। कह दो कितना अच्छा कर रहे हैं हमारे श्री ओम भैया। हम तो ओम के प्रकाश हैं, ये ओम के नाथ हैं। क्यों भाई, ये ओम के नाथ हैं कि नहीं है? ये बहुत सुंदर। चलिए इंजन दौड़ करिए 5 मिनट, ऐसे हाथ रख लीजिए। हाँ, और केवल एड़ी रखेंगे। एक बार श्वास भरो, पेट सिकोड़ लो, बाइंडर मार दो पेट में, दबाव पड़े, हवा नहीं निकल रही है, हवा फंसी है। अरे उसको मौका तो दो वेंटिलेशन का। बिना भूख के खाओगे, बिना चबाए खाओगे, ठूस ठूस के खाओगे, हैं? तो बेचारी हवा कहाँ से निकलेगी? बहुत सुंदर। जरा घूम जाइए श्री ओमनाथ जी। ये देखिए, और बढ़ाइए थोड़ा सा, 9 इंच करिए। देखो आ रहा बेटा 9 इंच का, नीचे कर दो नहीं तो। और बढ़ाइए, ये और बढ़ाइए। देखिए अब हिप तक ले जाइए, नितंब की नितंब में हल्की से चौड़ दीजिए। ये देखो कैसे इनके हिप में, जब इनके पास पैसा बढ़ जाएगा तो फिर कहेंगे हमारा नौकर व्यायाम करता है। अरे नौकर व्यायाम करेगा तो नौकर को लाभ होगा, है? मशीनें तो मंगवा लेंगे। ये किसी मशीन की जरूरत नहीं है। ब्राह्मण योग इंजन दौड़ में क्या मशीन की जरूरत है? क्यों द्विवेदी जी है? पैसा ज्यादा हो गया है तो अनाथालय बनवाओ, योगशाला बनवाओ, पुस्तकालय बनवाओ, किसी हंसते हुए को, किसी रोते हुए को हंसाओ, गिरे हुए को उठाओ, अपढ़ को पढ़ाओ, है? फलाने जैन न बन जाओ। पैसा कमाने की भगवान ने अकल दिया है? तो श्री रतन टाटा की तरह बन जाओ, है? बहुत सुंदर। बस उधर मुंह करो, बस रुक जाओ, इसको ठीक करो बेटा। देखिए 5 मिनट भ्रमण योग, 5 मिनट इंजन दौड़। अपने हृदय में हाथ रखो जो बाईं तरफ होता है। जब सामान्य हो जाए तब आगे बढ़ो। एक बार हम लाफिंग थेरेपी का शिविर लगवाया था तो थोड़ा बहुत सारे के बड़े बड़े आदमी आए हंसने के लिए। कुछ लोग नहीं हंस रहे थे। हमने भाई क्यों नहीं हंस रहे हो, तुम भी आओ। बोले हमारा नौकर हंस रहा है। अरे नौकर हंसेगा तो नौकर सुखी होगा, क्यों देवे दीजिए? हंसने के लिए भी नौकर चाहिए, खाना बनाने के लिए नौकर चाहिए, कपड़ा धोने को नौकर चाहिए। शादी का टाइम नहीं, मैं दूसरे आदमियों को दूल्हा बना के भेज दीजिए। किस काम के लिए आप सहयोगी रखोगे? आज अखबार में समाचार पत्र में एक समाचार आया है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। हमारी भारत सरकार अमृत उत्सव, जो 75 साल हो गए हैं देश को आजाद हुए, उस उपलक्ष्य में 75,000 करोड़ सूर्य नमस्कार का संकल्प लिया है। तो बहुत अच्छा संकल्प है। सूर्य नमस्कार बहुत बढ़िया चीज है, इसलिए आज हम आपको सूर्य नमस्कार कराएंगे। और सूर्य नमस्कार के पश्चात किंग और क्वीन एक्सरसाइज जरूर करना चाहिए। सूर्य नमस्कार कुछ लोग बहुत जल्दी जल्दी करवाते हैं। हमने अनुभव किया है ट्रीटमेंटल काल में कि सूर्य नमस्कार एक में जो 12 स्थितियां होती हैं,
उनको अगर हम लगभग 1 मिनट में पूरा करें तो 10 मिनट में 12 चक्र पूरे हो जाते हैं। एक चक्र जो है 12, एक चक्र में 12 स्थितियां होती हैं। तो उनको जब धीरे करेंगे, हमने लिखा है, पहले बता चुके हैं, सूर्य नमस्कार गिनती के साथ। सूर्य नमस्कार केवल एक बार, हर बार एक भगवान सूर्य के नाम का स्मरण करके 12 स्थितियों में सूर्य नमस्कार के 12 नाम बोल करके हम प्राणायाम में 4 स्थितियां होती हैं। पूरक माने श्वास भरना, कुंभक माने श्वास अंदर रोकना, रेचक माने श्वास बाहर निकालना। श्वास को बाहर रोकने को कुंभक कहते हैं, इसको शक्ति प्राणायाम कहते हैं। यदि हम आप चाहें तो 12 स्थितियां होती हैं, 12 पोस्चर्स होते हैं, 8 नए, 4 का रिपीटिशन होता है। तो हम लोग इसको पहली गिनती में श्वास भरेंगे, दूसरी गिनती में निकालेंगे, तीसरी गिनती में, तीसरी स्थिति में श्वास को बाहर रोकेंगे, चौथी स्थिति में बाहर रोकेंगे, 5वीं स्थिति में श्वास को भरेंगे, 6वीं स्थिति में श्वास को अंदर रोकेंगे, 7वीं स्थिति में श्वास को निकालेंगे, 8वीं स्थिति में श्वास को बाहर रोकेंगे, ऐसे 9वीं स्थिति में श्वास को भरेंगे, 10वीं स्थिति में श्वास को अंदर रोकेंगे, 11वीं स्थिति में श्वास को बाहर निकालेंगे, 12वीं स्थिति में बाहर रोकेंगे। एक चक्र में 3 प्राणायाम हो जाते हैं। तो अगर हम प्राणायाम को, एक चक्र को लगभग 1 मिनट में पूरा करें तो आपके 10 मिनट में 12 चक्र हो जाएंगे। ये करोगे तो शौचालय में नहीं टाइम लगेगा। योग करने में जो समय लगता है वो हमारा समय बच जाता है प्रत्यक्ष रूप से। है भ्रम है हमारी कि मैथ बहुत कमजोर है। मैथ सही करो अपनी। है जब 10 का अभ्यास हो जाए तो फिर 12 करो, 15 करो। लोग आधा घंटा सूर्य नमस्कार करते हैं, लेकिन सूर्य नमस्कार के पश्चात किंग और क्वीन व्यायाम जरूर करेंगे। इससे जाने अनजाने कोई डिस्क आपकी स्लिप कर गई है या कोई नाड़ी आपकी डिस्टर्ब हो गई है तो ये आपके रास्ते में आ जाएगी। तो आइए हम आज सूर्य नमस्कार करेंगे। हाँ बेटा इधर मुँह करो, इधर आओ। अरे भाई इधर आओ, उधर मुँह करो। जब हम सूर्य नमस्कार करते हैं तो चटाई के आगे रहते हैं, क्योंकि अरे क्यों पीछे, और आगे जाओ। हाँ देखो बेटा आ रहा है पूरा। हाथ में ले लो, है झगड़ा खत्म करो। ये चलिए पहले उधर मुँह करिए, लोगों को मालूम पड़े क्या कर रहे हैं। हाथ जोड़िए, ओम सूर्याय नमः। अब उधर घूम जाइए, उधर 2 बहुत ऊपर ले जाइए, ये 3 नीचे आइए, हाथों को जमीन से लगाने की कोशिश करिए। 4 दाहिना पैर पीछे, 5 दूसरा पैर पीछे, 6 घुटना, छाती, मत्था, 7 नाभि तक हिस्से को उठाइए, 8 ऊपर जाइए, 9 दाहिना पैर आगे, 10 11 12। बहुत सुंदर। अब उधर मुँह करिए, ओम भास्कराय नमः। 2 3 4 5 6 बहुत सुंदर, 7
8 9 10 11 12। तो स्पष्ट आ रहा है? चलिए। ओम मित्राय नमः। 2 3 4 5 6। घुटना, छाती, मत्था पूरा स्पष्ट आ रहा है। और आगे आ जाओ। 7 8 9 10 11 12। अब इधर से करो, तब इधर आ जाओ। देख जैसे तुम सूक्ष्म हो, उधर मुख करो। उधर मुख किधर होता है? हाँ ठीक है। ओम भानवे नमः। 2 3 4। अरे उधर मुख करो महाराज। इधर करो, फिर से करो। इधर मुख करो। अब खड़े हो जाओ, कोई बात नहीं। मंच में बड़े बड़े घबरा जाते हैं, उधर ना। ओम भानवे नमः। 2 मुड़ जाओ। 3 4 5 6। स्वीकारम शरणम गच्छामि। 7 8 9 10 11 12। 12 में हाथ जोड़ते हैं भाई। चलो कोई बात नहीं, बस आज इतना ही। अब आप लेट जाइए। जब भी सूर्य नमस्कार करेंगे, चाहे शुरुआत में 3 चक्र, फिर 4 चक्र, फिर 5 चक्र, फिर धीरे धीरे बढ़ाइए। और उसके बाद सूर्य नमस्कार किंग क्वीन व्यायाम कर लीजिए। ये मेरा नया अनुसंधान है। तमाम लोग मेरे पास आए कि सूर्य नमस्कार के बाद साहब साइटिका हो गया, सूर्य नमस्कार के बाद हमारा कमर दर्द रहने लगा, सूर्य नमस्कार के बाद हमको जो है घुटना नहीं मुड़ता है। उसका कारण ये है कि आप एक तो जल्दी जल्दी करते हो। जल्दी जल्दी करने में नाड़ियाँ खिंच जाती हैं। फिर भी हम लोग मनुष्य हैं, जो अच्छा लगता है उसको ज़्यादा कर जाते हैं या गलत कर जाते हैं। तो ऐसे लेट के भी शवासन कर सकते हैं, लेकिन बढ़िया ये है कि आप ऐसे करो। हाँ जी, पैर मोड़ लीजिए। करिए, आप लोग करिए, आप लोग भी करिए। हाँ, जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं? कहीं ऑफिस जाना है क्या? बड़े भाग्यशाली हो। ऐसे पैर मोड़ लिया, आपस में फासला किया। और फासला करिए द्विवेदी जी, देखिए इनको। और ये और करिए, फासला करिए। आप तो फासला घटा रहे हैं। दाहिने पैर की एड़ी और बाएं पैर का घुटना ठीक लगे। 1 नहीं लगे, सामने तो रहे। और ठुड्डी बाईं तरफ। 2 बीच में आइए। 3 बाईं तरफ जाइए। 4 बीच में आइए। 5
दाहिनी ओर जाइए। 6 बीच में आइए। 7 बाईं ओर जाइए। 8 बीच में आइए। 9 10 बीच में आइए। 11 12 बीच में आइए। 13 इधर से ले लो, ठीक। 14 15 16 17 18 19 20 20 में बीच में आइए। हाँ, धीरे धीरे करेंगे, दाएं फिर बीच में फिर बाएं, योगासन बन जाएगा। जल्दी जल्दी करेंगे तो व्यायाम हो जाएगा। अब बहुत जल्दी जल्दी करें तो नुकसान हो जाएगा। बहुत जल्दी जल्दी करेंगे तो नुकसान हो जाएगा। बिना बीच में रुकेंगे तो व्यायाम हो जाएगा। बीच में रुकेंगे, अब मन को लगाएंगे तो आपका योग हो गया। और जल्दी जल्दी करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे तो नुकसान हो जाएगा, है। धीरे धीरे करेंगे तो योग, थोड़ा जल्दी करेंगे तो व्यायाम, और जल्दी करेंगे तो नुकसान। दोनों पैर मिलाइए, क्वीन करिए, क्वीन योगासन। 1 गर्दन दाएं, घुटने दाएं और ठुड्डी बाएं। 2 3 हाँ, रुक जाओ, फिर से करो, आदत पड़ी है ना हम लोगों को। 1 दाहिनी ओर जाइए। 2 बीच में आइए। 3 बाईं ओर जाइए, ठुड्डी दाईं तरफ। 4 5 6 बीच में। 7 पैर पैर चढ़ाइए। 8 बीच में। 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। बस, शवासन। जब भी आप सूर्य नमस्कार करेंगे, शुरुआत में 3 चक्र करिए, फिर 4 करिए, फिर 5 करिए, फिर 6 करिए, फिर 7 करिए, फिर 8 करिए, फिर 9 करिए, फिर 10 करिए, धीरे धीरे बढ़ाइए। 11 12 ले जाइए, और अंत में यही किंग और क्वीन कर लीजिए। इससे भी बहुत लाभ होगा। हाँ, अगर आंतों में सूजन है तो झुकने वाला नहीं करेंगे, जो नंबर 2 वाला है उसको थोड़ा सा सरलता से करें। अब जरा साइकिलिंग करिए। जब किंग और क्वीन साथ रहेंगे तो प्रिंस पैदा ही होगा। ऐसे साइकिलिंग करिए, और करिए ठीक से, इसका उल्टा करिए, बहुत सुंदर। कुछ देर करिए, थक जाएं आराम करिए, गर्दन भी दाएं बाएं करिए, हर एक अंगों को याद करिए, हर एक अंग अपनी जगह पर मोमेंट हो। द्विवेदी जी हाथ भी चलाइए। ये हाँ, सुभाष चंद्र बोस जी बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। इसका उल्टा करिए, हैं। सब एक एक अंग आपका मूवमेंट हो जाएगा। कलाई, उंगलियां, गर्दन, कमर, पैर, घुटने, ठुड्डी, उंगलियां, सब देखिए ना,
अब धीरे से हंसिए। हो। शवासन। आराम कर लीजिए, फिर साइकिलिंग करिए, फिर हंसिए। थक जाए फिर आराम करिए, फिर साइकिलिंग करिए। देखिए 5, 10, 15 मिनट इस क्रिया को करिए। ऐसे कड़कड़ा के भूख लगेगी कि काकर भी पापर लागे हैं। कहावत है, कटकटाए के भूख लगे, खरी भूख लगे, जानलेवा भूख लगे। तो जब तक पूरा खाना पहुंच नहीं जाता आधा, तो नहीं पता चलता कि मीठा है कि नहीं, नमक है नहीं। तो कहते हैं काकर भी पापड़ लागे। पापड़ समझते हैं ना? पापड़ समझते हो बेटा? पापड़, हाँ। बिना भूख के खाते हैं, कम भूख में खाते हैं, बिना चबाए खाते हैं, भर पेट खाते हैं। भोजन में ताकत मान रहे हो? भोजन में ताकत नहीं है, भोजन के पचने में ताकत है, पोषण में ताकत है। जब नौली क्रिया करोगे, सिखाएंगे, तब आपका पोषण होगा, है। फिर बाई प्रोडक्ट, जब फुजला खाओगे और मल मूत्र के बेग को रोकोगे नहीं, टालोगे नहीं, तब फर्स्ट क्लास पेट साफ होता है। फिर भी ना हो तो बस्ती कर लो कुछ दिन, गणेश क्रिया करो कुछ दिन, टॉनिक एनिमा ले लो, बाथरूम में ही 5-6 फुट के ऊपर डिब्बा टांग लो, कील 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 ठोक के डिब्बा टांग लो, उसमें गुनगुना पानी भर दो, ट्यूब को बैठे बैठे रेक्टम में लगा लो, गुदा में पानी भरे हटा दो, लो। कुर्सी एक बनवा लो, अगर ऊंचाई वाला सिस्टम नहीं है, संडास सिस्टम, तो उसी कुर्सी में छेद करा लो। आजकल तो कुर्सियां आ गई हैं, घुटना मान लो खराब है, नहीं बैठ सकते हो तो कुर्सी ले आओ। सिंपल कुर्सियां आई हैं आजकल। इसलिए चलिए फिर साइकिलिंग करिए साइकिलिंग, फिर हंसिए। फिर आराम करिए, शवासन। जब भी डिप्रेशन आवे, है, कोई आध्यात्मिक किताब पढ़ लीजिए। सिंपल कहानियाँ आई हैं। हम तो 4 अखबार डेली मंगाते हैं। दैनिक जागरण का ऊर्जा वाला बहुत अच्छा आता है, और भी बहुत अच्छी आती है। अमर उजाला में कहानी बहुत अच्छी आती है। हिंदुस्तान में मन वचन कर्म बहुत अच्छा आता है। राष्ट्रीय सहारा में पीछे एक स्वास्थ्य संबंधी लेख प्राय आता है, और उसका जो संपादकीय होता है बहुत अच्छा आता है। कभी श्री राम शर्माचार्य जी का, कभी अन्य का, सब कटिंग करके रख लेते हैं। शौक है, पॉजिटिव शौक है। अच्छी अच्छी बातें पढ़ो। दिमाग का, मन का भोजन है आध्यात्मिक पुस्तकों का अध्ययन, चिंतन मनन। अखबार में गंदे समाचार केवल नहीं आते, उनको आप अवॉइड करो, उपेक्षित करो। क्या करना है कि कैसे चोरी की, कैसे बलात्कार किया है, कैसे उसने गोलमाल किया, इन चक्करों में मत पड़ो। चलो करवट लेके बैठ जाओ, बैठो वज्रासन में और नीचे ले लो। ऐसे करो। गांव में लोग लाठी लेके ऐसे रख लेते थे, ऐसे ऐसे करते थे। क्यों भाई नहीं करते? अब तो सब गांव भूल गए सब। गर्दन नहीं घूमेगी श्री सुभाष चंद्र जी, गर्दन सामने रखिए। कल्पना में मैं लाठी लिए हूं, और थोड़ा अंदर कर लीजिए, जरा सा और अंदर कर लीजिए, और अंदर कर लीजिए, ये कर लीजिए। चलो सीधे बैठ जाओ। ओम ध्वनि, श्वास को भरिए। ओम
केवल ओम ध्वनि करने से भी अप्रत्यक्ष रूप से प्राणायाम हो जाता है, ब्रेन का व्यायाम भी हो जाता है, मस्तिष्क का व्यायाम भी हो जाता है, फेफड़ों का व्यायाम भी हो जाता है, पेट का व्यायाम भी हो जाता है। और जब ईश्वर का नाम हम साथ में मान लेते हैं तो हमको आध्यात्मिक शक्ति मिलती है। दिन में 3 बार करो, 5-5 मिनट, 10-10 मिनट करो, 15-15 मिनट करो, देखो बॉडी में कितनी ऊर्जा आती है, हैं? करना होगा, करना होगा। आप करोगे तो लाभ होगा। वीडियो खोल देते हैं, ओम ध्वनि चल रहा है, अरे बाबा उसको वीडियो को लाभ होगा। आपको प्रैक्टिकल करना होगा। आओ माँ बहुत अद्भुत प्राणायाम है, इसको दिन में 3 बार करिए, 5-5 मिनट करिए, जब डिप्रेशन आवे तब करिए। योग जैसी विद्या, अब फिर भी आप बीमार रहते हो, आप तनाव में रहते हो, आप चिंता में रहते हो, किताब पढ़ो, चिंता छोड़ो सुख से जियो। डेल कार्नेगी की किताब है, डेल कार्नेगी की किताब है, चिंता छोड़ो सुख से जियो, हाउ टू विन फ्रेंड्स इन्फ्लुएंस पीपल है, लोग व्यवहार की आ गई है। बहुत प्यारी किताब है। अच्छी किताबें पढ़ने का, खरीदने का शौक बनाओ, पढ़ने का शौक बनाओ और फॉलो करो। कल हम लोग फिर मिलेंगे कुछ नई बातों के साथ। धन्यवाद, नमस्कार, आशीर्वाद।